हाँ, तो विनायक कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का अपना टॉपिक है कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, अब मैंने आपका टॉपिक देखो, आपके ना टोटल है 7 यूनिट है। टोटल कितने हैं? 7 यूनिट है ये, जिनमें से पहली यूनिट है अपने कंप्यूटर का परिचय। अब उसमें आपके क्या क्या आएगा कि जैसे कि कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है, उससे कौन से एरा में हुआ, कौन से किस में डिवाइडेशन हुआ, उसका टोटल चीज़ कि कंप्यूटर कौन सा उपकरण था, शुरू में क्या आया था, अब क्या है, ये पूरा इसमें आएगा। और यही चीज़ आपको PGDCA के सिलेबस में, सूचना सहायक के सिलेबस में, कंप्यूटर अनुदेशक के सिलेबस में, मतलब सब चीज़ लिंक्ड है। PGDCA BC को सब चीज़ आप पूरा बेस से पढ़ोगे तो आपको पूरा होगा। इस क्लास को अपन बोलेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल। तो आप टॉपिक डाल लो ऊपर, क्लास कौन सी? कंप्यूटर फंडामेंटल। कौन सी क्लास है आपकी? कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल। क्लास यही आपके मेन सब्जेक्ट है कंप्यूटर फंडामेंटल, तो इसी का आपके टॉपिक स्टार्ट है। तो आपके इसमें पहली जो यूनिट है जिसे बोलेंगे अपन कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, इनपुट आउटपुट डिवाइस और पॉइंटिंग डिवाइस में अंतर। तो इसका जो पहला जो मेन टॉपिक आएगा वो आएगा आपके कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंग्लिश में लिखो तो भी आपके अंग्रेजी, हिंदी में लिखो तो भी आपके हिंदी में लिख लो आप, कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय मेरी पहली क्लास है तो थोड़ा ठीक है ना, तो इसमें लिख लो आप, लिखो डायरेक्ट। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। मतलब किससे मिल कंप्यूटर की उत्पत्ति? कंप्यूटर शब्द कहाँ से बना? कंप्यूट से। जिसका अर्थ है गणना या गिनती करना, गणना या गिनती करना, गणना या गिनती करना। देखो सीधी लाइन का मतलब ये है कि कंप्यूटर शब्द की जब उत्पत्ति हुई थी ना, तो कंप्यूट शब्द से हुई थी। किससे हुई थी? कंप्यूट से। अब कंप्यूट का मतलब होता है गणना या गिनती, जैसे इसे अपन कैलकुलेटर भी बोलते हैं। कैलकुलेटर गणना करने के लिए काम होता है। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर की भी उत्पत्ति किससे हुई थी? कंप्यूटर। क्योंकि पहले जो उपकरण आया था ना, वो गणना करने के लिए आया था, नहीं कि इसलिए डायरेक्ट अपने कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर का पहले जो उन्होंने उत्पत्ति की थी ना, तो एक गणना करने वाले डिवाइस के रूप में की थी, जिससे आप गणना कर सको, नहीं कि अपने गाने हो गए। अभी क्या जो चल रहा है, पहले इसका एक ही मकसद था, गणना करना है, किसी आंकड़े के बारे में जानकारी देना। तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? कंप्यूट शब्द से। फिर इसमें लिखो कंप्यूटर को हिंदी में, कंप्यूटर को हिंदी में कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। अब संगणक का मतलब क्या होगा? आपने भी देखा होगा, एक भर्ती आ रही है कंप्यूटर संगणक की, जिसके कंप्यूटर सब्जेक्ट हो और या फिर कॉमर्स में इकोनॉमिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, वही फॉर्म लगा सकते हैं इसमें, जिनके ग्रेजुएशन इस फील्ड से हुई हो और कंप्यूटर साथ में।
संगणक का क्या कार्य होता है? किसी भी चीज़, जैसे आपके अकाउंटिंग विभाग है जिसमें बैठते हैं ना अकाउंटेंट बैठते हैं, ट्रेजरी विभाग, तो वो संगणक का कार्य होता है उनकी गणना करना कि कहाँ कितनी से मतलब ये जैसे एक सैलरी बिल बनाना वगैरह, तो ये सब काम संगणकों का होता है। तो इसलिए उसके हिंदी में संगणक भी कहते हैं। संगणक को अपन कंप्यूटर भी बोलते हैं। उस वैकेंसी का अगर सही देखें तो कंप्यूटर वैकेंसी को अगर इंग्लिश में देखें ना संगणक वाली वैकेंसी को, तो उस पर कंप्यूटर लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो इसमें लिखो कंप्यूटर अत्यधिक तेज गति से गति से अंकगणितीय कार्यों को कर सकता है। अंकगणितीय कार्यों को कर सकता है। मतलब वही सीधी बात है कि कंप्यूटर की गति काफ़ी तेज होती है। कैलकुलेटर होता है ना, आप जैसे 2+2 दबाओगे 4 आ जाएगा, और अपन क्या करेंगे, सोचेंगे, वरना पहले अपने वाला सिस्टम था 1 2 प्लस वापस 1 2 कितने हो गए बराबर 4, ये था। कंप्यूटर क्या करता है, सोच देंगे, बहुत शून्य में चलता है, फटाफट से आपको बता देता है। अब देखो कंप्यूटर का उपयोग केवल कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग केवल कैलकुलेशन करने के लिए, मतलब गणना करने के लिए किया जाता था, किंतु आजकल इसका उपयोग डॉक्यूमेंट बनाने, ईमेल, आजकल इसका उपयोग डॉक्यूमेंट बनाने, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो प्ले गेम, ऑडियो वीडियो प्ले गेम, डाटाबेस, प्रेजेंटेशन, हाँ, प्रिपरेशन मतलब तैयारी, प्रिपरेशन के साथ साथ कई कामों में किया जाता है, के साथ साथ कई कामों में किया जाता है। अब जैसे कि इसमें लिखो, जैसे कि बैंकों में हो गया, फिर कहाँ हो रहा है आपको पता है, बैंकों में, स्कूलों में हो रहा है, बैंकों में लिख लो, बैंकों में, स्कूलों में, दुकानों में, स्कूलों की जगह शैक्षणिक संस्थानों में लिख लो, कार्यालयों, घरों में, सब जगह होता है, आदि लिख देना। राइटिंग सही नहीं है, आराम से करके जाएगा, कोई नहीं, अलग से लिख देना। फिर लिखो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, अगली लाइन, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये कुल मिला के आपको जो चीज़ बता रहा हूँ कंप्यूटर का पूरा मतलब सार है, क्योंकि है ना जो फंडामेंटल में होता है ना, यही पूछा जाता है कि कंप्यूटर का डीप क्या है। फंडामेंटल का मतलब होता है कि डीप से गहराई से उसका ध्यान है। इतने टाइम आप RSC वगैरह में अदर फील्ड में पढ़ रहे हो तो नॉर्मल कंप्यूटर है, जैसे कोई नॉर्मल कंपटीशन में, पर जैसे कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, IAE की, सुनना IAE की, या फिर तो इसमें उसको कंप्यूटर के बेस से पूछा जाएगा। वो कुछ भी पूछ सकते हैं, वो तो ऐसे दिनेश मंत्रालय तो कुछ भी पूछ सकता है, पर जो ये इसका बेस है ना, ये पूरा आप अगर नीचे से तैयार करोगे ना, डायरेक्ट आप सोचोगे यार इनपुट आउटपुट तो आता है क्या पढ़ा है, पर इनपुट आउटपुट में अगर आपको पता है माउस का आविष्कार किसने किया, पढ़ा है कि माउस के साथ कीबोर्ड किसने बनाया,
ये नहीं पता, बस ये पता है कीबोर्ड है, तो ये चीज़ देखनी पड़नी है। कंप्यूटर है ये तो अपन को पता है कौन से पर कंप्यूटर कब बना, कैसे बना, किसने सबसे पहले बनाया, पहले कौन सा बना, क्या बना, ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। तो इसमें देखो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अपरिकृत मशीन है जिसमें ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अपरिकृत आंकड़ों को इनपुट माध्यम से अपरिकृत आंकड़ों को इनपुट माध्यम से प्रवेश करवाकर इनपुट माध्यम से प्रवेश कराकर प्रोग्राम या प्रोसेस के नियंत्रण द्वारा प्रोग्राम या प्रोसेस के नियंत्रण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण, इसका पूरा मतलब बताऊंगा अभी आपको। प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तन या सूचनाओं में परिवर्तित करके आउटपुट डिवाइसों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको लिखाया था, आपको बताया था कि जैसे ये क्या इनपुट माध्यम से, अब देखना आप बराबर क्या होगा 4। ठीक है। अब आपने इनपुट क्या दोगे, इसमें इनपुट क्या होगा, ये क्या होगा इनपुट। ठीक है। अब ये क्या है अपने लिए, क्या है प्रोसेस, ठीक है। और ये क्या है अपने पास आउटपुट। क्या बोल रहा है कंप्यूटर अपन को, क्या बोल रहा है कि ये इनपुट माध्यम से प्रोसेस करके आउटपुट देता है। इसे अपने द्वारा दिए गए इनपुट तो अपन को देना है। जैसे कि आपको टाइपिंग करनी है तो आप टाइप करोगे जब भी तो शो करेगा, आपका आउटपुट में मॉनिटर में बताएगा या डायरेक्टली ऑटोमेटिक ABCD बता देगा। जैसे कि आपने कोई वेबसाइट ही सर्च की तो उसके लिए आपको इनपुट देना पड़ेगा, फिर उसे वो प्रोसेस में कंप्लीट करके बताएगा ये लिखना वैसे वैसे। क्योंकि इसका ना मेन फॉर्मूला अगर देखें ना तो यही होगा, जो आगे भी वापस दिखा दूंगा मैं। अब लिखो कंप्यूटर की बुनियादी संचालन, क्या है जो लिखना है आपको, मतलब बुनियादी संचालन मतलब है इसका कि बेसिक ऑपरेटिंग ऑफ कंप्यूटर, मतलब ऑपरेशन जो होता है बेसिक जो कंप्यूटर का होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। पॉइंट है पॉइंट है ये पॉइंट है एक तरीके से बेसिक कंप्यूटर मतलब। अच्छा बेसिक कंप्यूटर मतलब बेसिक कंप्यूटर में आप कैसे उससे कार्य करते हो, उसका बेसिक क्या क्या है ये उसके बारे में आपको बताएगा। तो इसमें पहला पॉइंट लिखो, एक कंप्यूटर तीन प्रकार के उपकरणों, एक कंप्यूटर तीन प्रकार के उपकरणों इनपुट डिवाइस, तीन प्रकार के उपकरणों
एक कंप्यूटर 3 प्रकार के उपकरणों, पहला है इनपुट डिवाइस, दूसरा प्रोसेसिंग डिवाइस और तीसरा है आउटपुट डिवाइस से मिलकर बना है। से मिलकर बना है। देखो ये क्या मैंने जो पहले चीज़ बताई थी आपको, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, अब तीनों से मिलकर कंप्यूटर का काम हो रहा है। ये डायरेक्ट अगर प्रोसेस नहीं होगा तो कंप्यूटर काम क्या आउटपुट आएगा क्या? भाई इनपुट हट गया तो प्रोसेस आउटपुट का क्या करोगे? और इनपुट आउटपुट, इनपुट दे दिया प्रोसेस दे दिया तो आउटपुट तो निकलना ही है। ठीक है, पेज में लिखो, यह कच्चे आंकड़ों मतलब रॉ फैक्ट्स, ये कच्चे आंकड़ों को इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से प्राप्त करता है। यह कच्चे आंकड़ों को इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से प्राप्त करता है। डिवाइस के माध्यम से प्राप्त करता है। और निर्देशों के सेट के अनुसार प्रोसेस करता है। और निर्देशों के सेट के अनुसार प्रोसेस करता है। निर्देशों के सेट के अनुसार मतलब जो उनका जो सिस्टम होता है जिसके प्रोग्रामिंग होती है उसके अनुसार प्रोसेस के अनुसार उसे सेट करता है। और अंत में परिणाम को सूचना के रूप में उपयोगकर्ता के समक्ष आउटपुट डिवाइस के माध्यम से पेश करता है। उपयोगकर्ता के समक्ष आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से पेश करता है। इस कार्य को करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। इस कार्य को करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। ये वापस एक बार बनाऊंगा। ये भी लिखो। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? एक तो आती है अपने डाटा। क्या आता है इनपुट में? क्या होता है अपन जो डाटा देते हैं, ठीक है। एक होती है अपनी सूचना। एक क्या होती है सूचना। अब इनपुट के अंदर अपन क्या कर रहे हैं? डाटा है, सूचना को इनपुट कर रहे हैं। प्रोसेस हो गया। अब ये क्या कर रहा है अपन को? आउटपुट से क्या कर रहा है? डाटा का प्रोसेस कर रहा है। डाटा प्रोसेस जाएगा यहाँ पे। ये प्रोसेस होकर कहाँ आएगा डाटा? जैसे अपन ने बताया था, एक तो मैंने बताया था रॉ फैक्ट्स, जैसे 2 और 2, ये रॉ फैक्ट्स है। अब इसमें आपने प्रोसेस किया, ये प्रोसेस, अभी प्रोसेस बराबर का है। अगर यहाँ पे इनपुट का होता तो इनपुट का आता, और इससे आउटपुट दे रहा है। तो ये चीज़ का सेम इनपुट प्रोसेस आउटपुट ये हो रहा है। अब इसमें कह रहा है कि अब इसमें ना इन्फॉर्मेशन ये जो सूचना है और इसके आधार पे होता है ये आपकी सूचना के आधार पे इसका क्या निकलेगा? सेम यही चीज़ यहाँ पे आएगी जो इसका डाटा, ये चीज़ सेम इधर आएगी। ठीक है, अब देखो टॉपिक डालो, इसमें पॉइंट डालो। इनपुट ये वाला है, इनपुट ये वाला। इनपुट क्या क्या होता है जो लिखना है? तो इनपुट ये वाला अलग खत्म हो गया। एक इनपुट तो वो होता है जिसमें अपने पार्ट्स आते हैं ना, कीबोर्ड माउस, इसमें अलग है। इनपुट का अलग मतलब है। इसमें क्या है? इनपुट है क्या एक्चुअल में?
उसमें तो अपन इनपुट है जिससे अपन जैसे कि माउस इनपुट डिवाइस में आ रहा है, इनपुट डिवाइस नहीं, इनपुट क्या हो रहा है, डाटा के रूप में, डाटा और इन्फॉर्मेशन लिखा है ना, तो उसके बारे में लिखना है। इसमें देखो इनपुट कंप्यूटर सिस्टम में आंकड़ों और निर्देशों को, इनपुट कंप्यूटर सिस्टम में आंकड़ों और निर्देशों को इनपुट कंप्यूटर आंकड़ों, हाँ आंकड़ों मतलब डाटा, डाटा को क्या बोलते हैं हिंदी में, आंकड़ों। आंकड़ों और निर्देशों को दर्ज करने की प्रक्रिया है, दर्ज करने की प्रक्रिया है। मतलब इनपुट का मतलब ये है कि तो आपको क्या करना है, आंकड़ों को और निर्देशों को, मतलब इंस्ट्रक्शन जो अपन देते हैं, आंकड़ों को बल से, आंकड़ों और निर्देशों हाँ आगे को उनको दर्ज करने की प्रक्रिया है। दर्ज करने की प्रक्रिया, दर्ज करने की प्रक्रिया। अब इसमें क्या है कि अपन चाहे तो इसकी जगह हिंदी और भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि ना इसमें ना हिंदी एग्जाम लेवल पे इतनी बेकार है कि ना कि आप खुद कहोगे कि यार ये कहाँ से शब्द आएगा। जैसे मैंने बताया था ना संगणक, अब एक बार में तो कोई समझेगा नहीं कि कंप्यूटर के बारे में बोल रहा है। अगर नया कोई स्टूडेंट को हम जैसे कहते हैं कि संगणक, तो ये सोचेगा संगणक किसे कहते हैं, कंप्यूटर को थोड़ी कहते हैं भाई, कंप्यूटर का हिंदी शब्द क्या है, संगणक। ठीक है, अब इसमें लिखो इसके दो भाग हैं, इनपुट के दो भाग हैं, आंकड़े और निर्देश, डाटा और इंस्ट्रक्शंस। DATA हिंदी में भी लिख लेना, आंकड़े आंकड़े और निर्देश। निर्देश। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ही है ना, नहीं, इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शन, मतलब दिशा निर्देश देते हैं ना अपन, हिंदी में लिख देते हैं। अब लिखो इसके अंदर लिखो पहला डाटा, इसके बाद डाटा क्या होता है, कच्चे आंकड़े, कच्चे आंकड़े मतलब रॉ फैक्ट्स बोलते हैं ना, कच्चे आंकड़े, कच्चे आंकड़े रॉ फैक्ट्स जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। आंकड़े भी कुछ वो भी लिखना है क्या, बोला आपने रॉ फैक्ट्स, आप इंग्लिश में समझने से हो तो कच्चे आंकड़ों का अगर तो आप उसको इंग्लिश में बोलते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं। भाई अगर कच्चे- आपको समझ नहीं आ रहा तो कच्चे आंकड़ों को रॉ फैक्ट्स बोलते हैं। हाँ, कच्चे आंकड़े जिसका जिसका कोई अर्थ नहीं होता है या जिसका सभी के लिए अलग अलग अर्थ होता है, या जिसका सभी के लिए अलग अलग अर्थ होता है। या जिसका सभी के लिए अलग अलग अर्थ होता है। ठीक है, आंकड़े जैसे अब इसका ना एक तो अर्थ ये होता है कि एक तो देखना जैसे कि मोबाइल है, 10 मोबाइल, तो ये अलग आंकड़े हो गए, 10 मोबाइल के आंकड़े, और मैं कहता हूँ 10 लैपटॉप, तो इसका सब जगह अलग अलग होता है। यूँ नहीं है कि जैसे संख्या के रूप में हो गया, कहीं इकोनॉमी के रूप में आते हैं आंकड़े, तो कहीं मतगणना के रूप में आते हैं, तो इसका हर जगह अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग होता है। ठीक है, फिर इसमें लिखो आप निर्देश, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस, निर्देश। अब इसमें देखो डाटा पर विभिन्न प्रकार की गणनाएं करने के लिए, डाटा पर विभिन्न प्रकार की गणनाएं करने के लिए उपयोगकर्ता के द्वारा आदेश दिया जाता है। डाटा पर विभिन्न प्रकार की गणना करने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा आदेश दिया जाता है, उसे निर्देश कहा जाता है, उसे निर्देश कहा जाता है। गणना करने के लिए आदेश दिया जाता है, उसे निर्देश कहा जाता है। जैसे कि ना अपन ने पहले बताया था आपको 2+2, ठीक है, अब 2+2 करना है, अब निर्देश क्या होगा इसमें बता सकते हो? निर्देश क्या होगा इसके लिए? निर्देश
इस वाले के अंदर ये है इनपुट, हाँ इसके अंदर डाटा भी है, डाटा भी। इंस्ट्रक्शन भी। डाटा क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है? डाटा दो हो गया होगा। ये जो दो है ये हाँ। दोनों तो हो गए क्या अपने डाटा, डाटा निर्देश ये प्लस हम निर्देशन पे क्या दे रहे हैं, ये प्लस में ये करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, निर्देश और ये डाटा हो गया इनपुट का काम। फिर क्या आएगा, प्रोसेस। प्रोसेस के बारे में लिखो, वर्तमान में चल रही प्रक्रिया इसका प्रोसेस का क्वेश्चन बहुत आता है। वर्तमान में चल रही प्रक्रिया। वर्तमान में चल रही प्रक्रिया कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा, वर्तमान में चल रही प्रक्रिया कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा प्रोसेसर द्वारा वर्तमान में संशोधित किए जा रहे निर्देशों के, वर्तमान में संशोधित किए जा रहे निर्देशों के या निर्देशों के एक समूह से संदर्भित होती है, एक समूह से संदर्भित करती है। निर्देशों के एक समूह को संदर्भित करती है, निर्देशों के एक समूह को संदर्भित करती है। अब प्रोसेस का कार्य क्या है, ये जो निर्देश दिया गया है, ठीक है, अब इसको क्या करेगा, प्रोसेस ही तो करेगा। तो ये इसके समूह, ये जो समूह है इनको ये दोनों को जोड़ के समूह में बताएगी। अभी तो क्या है, दोनों डाटा अलग है, तो इसको समूह के रूप में बताएगी। तो किससे संदर्भित करेगी, फिर ये यहाँ से फिर ये कहाँ जाएगा, इस पे जाएगा, ठीक है, आउटपुट पे। तो किससे संदर्भित करेगी, प्रोसेस का काम क्या है, इन दोनों को समूह को निर्देशित करना आगे। फिर लिखो इसमें प्रोसेसिंग का कार्य, ये इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना। प्रोसेसिंग का कार्य, प्रोसेसिंग का कार्य CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट लगा लेना क्योंकि क्वेश्चन अधिकतर ये आता है कि इनपुट से आउटपुट प्रक्रिया के अंतर्गत प्रोसेसिंग का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन अधिकतर आया क्योंकि मैंने इतने टेस्ट दे लिए, इतने पुराने पेपर देखे हैं, इसका जो आता है ना ये चीज़ अधिकतर पूछी जाती है और इसमें अधिकतर कंफ्यूज होते हैं लोग, बहुत से आउटपुट लगाते हैं। मैं खुद के साथ बहुत सी बार मिली हुई है, तो इसलिए इसका काम किसके द्वारा किया जाता है, CPU। प्रोसेसर का काम ये होता है, सीधी सीधी बात है, फिर को कोई बोलेगा 2+2 कितने होते हैं, तो प्रोसेसर तो ये है ना अपना, यही आंसर देगा ना, कैलकुलेट तो ये करेगा ना, बोलने का काम आउटपुट ये निकालेगा, पर प्रोसेसर तो ये चलेगा ना। तो वही सेम सिचुएशन होती है, CPU इसमें कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग का काम कौन करेगा, इसका CPU, ठीक है, दिमाग है ना कंप्यूटर का। हाँ, दिमाग इसीलिए तो बोलते हैं इसको CPU का। अब लिखो आउटपुट, आउटपुट कंप्यूटर से प्राप्त निष्कर्षों या परिणामों को लिखने, कंप्यूटर से प्राप्त निष्कर्षों या परिणामों, कंप्यूटर से प्राप्त निष्कर्षों या परिणामों को लिखने तथा परिणामों को लिखने तथा उन निष्कर्षों को मानवीय भाषा में लिखने तथा उन निष्कर्षों को मानवीय भाषा में प्रस्तुत करने के लिए, मानवीय भाषा में प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली प्रक्रिया, प्रस्तुत किए जाने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली प्रक्रिया को आउटपुट कहते हैं। प्रस्तुत किए जाने वाली प्रक्रिया को आउटपुट कहते हैं।
कुछ ढंग से लिखूँगा, फिर तो जाकर समझ में आएगा। आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ भी लोगे तो आपको भी रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन हो जाएगा। अब अगला टॉपिक लिखो। टॉपिक कंप्यूटर की विशेषता है। नया टॉपिक है। देखिए ये तो था अपने इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग के बारे में हो गया, ठीक है। अब इसकी क्या क्या विशेषता होती है, अब इसमें भी अपन डीप में अध्ययन करेंगे, यूँ तो ही नहीं ऊपर ही ऊपर में अध्ययन कर लें। तो कंप्यूटर की विशेषता है, पहले इसकी विशेषता के बारे में लिख लो थोड़ा सा। कंप्यूटर की लोकप्रियता में, खड़ा होकर लिखना पड़ेगा। कंप्यूटर की लोकप्रियता में, कंप्यूटर की लोकप्रियता में वृद्धि ने इसे अत्यधिक शक्तिशाली एवं, आप कंफर्ट लेके तो नीचे बैठ जाओगे जैसे भी बोलता आता था मैं, नीचे बैठ कर भी लिखा ही नहीं मैं, या टेबल में या कुर्सी में लिखा हूँ। नहीं, आप जगह लिखते तो जैसे भी। कंप्यूटर की लोकप्रियता, कंप्यूटर की लोकप्रियता में वृद्धि ने इसे एक अत्यधिक शक्तिशाली एवं उपयोगी साधन सिद्ध किया है। शक्तिशाली एवं लोकप्रिय साधन सिद्ध किया है। अब देखो सीधी सीधी बात है कि है ना, कंप्यूटर आजकल हर एक फील्ड में यूज़ हो रहा है। ऐसे कोई सा फील्ड नहीं है कि कंप्यूटर यूज़ नहीं हो रहा। और लोकप्रिय भी काम ईजी हो रहा है, पेपरलेस वर्क हो रहा है, और एक बार चीज़ सेव कर लो तो परमानेंट सेव हो जाएगी, तो इसकी लोकप्रियता भी है। मनोरंजन हर फील्ड में काम आ रहा है, बड़े से लेकर छोटे काम में। वहीं आप देख लो, स्कूल से लेके आप अभी यहाँ पे पढ़ने आ रहे हो तो कंप्यूटर काम आ रहा है, रिकॉर्डिंग के लिए भी कंप्यूटर काम में आ रहा है, तो आगे देखने के लिए भी मोबाइल भी कंप्यूटर का रूप ही है, तो सब जगह काम में आ रहा है, ठीक है। अब इसकी पहली विशेषता लिखो गति। गति, गति अच्छा स्पीड, क्या है इसकी पहली विशेषता? गति, स्पीड। इसमें देखो कंप्यूटर बहुत ही तीव्र गति से कार्य करता है। कंप्यूटर बहुत ही तीव्र गति से कार्य करता है। वह जटिल से जटिल गणनाओं को भी, वह जटिल से जटिल गणनाओं को भी कुछ सेकंडों में हल कर देता है, कुछ सेकंडों में हल कर देता है। ठीक है। अब इसमें इसी के अंदर अगले सेकंड, हाँ इसी के अंदर गति के अंदर, स्पीड के अंदर कंप्यूटर की गति को, कंप्यूटर की गति को कंप्यूटर की गति को गीगाहर्ट्ज़, 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 हाँ जैसे गीगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है, में मापा जाता है, गीगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है। अपन कहते हैं ना, सुना होगा आपने मोबाइल कितने कितने गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसीजर है, बोलते हैं गीगाहर्ट्ज़। ये वो चीज़ है, इसकी गति किस में मापा जाता है? गीगाहर्ट्ज़ में, ठीक है। अब इसमें लिखूँ 1 गीगाहर्ट्ज़ बराबर, 1 गीगाहर्ट्ज़ का अर्थ है 10⁻⁹ गणनाएं प्रति सेकंड। सेकंड, 1 गीगाहर्ट्ज़ का अर्थ है 10⁹ गणनाएं प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 10⁹ गीगाहर्ट्ज़ प्रति सेकंड, ठीक है। ये इसकी गति होती है। बोलते हैं ना सेकंड में देखें तो सेकंड का भी कौन सा 9वां, मतलब बहुत ही कम समय में ये
बहुत ही कम के कम, जैसे लाइट होती है ना वैसे बहुत ही कम समय के कम में आपको प्रोसेस करके दे देता है। होता है 2+2 दबाते शट आपका आंसर आता है। या फिर कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी जटिल गणना हो, आपको नहीं आ रहा कंप्यूटर कर देगा। एक चीज़ की होती है आगे और आएगा कि ये कभी गलती नहीं करता है, अपन ही गलती करेंगे। अपन को 2+2 करना है, अपन 2+3 कर देंगे तो 5 बताएगा, क्योंकि अपन ने कमांड दिया, अपन को करना 2+2 है पर कर दिया 2+3, तो ये किसकी गलती? अपनी। ये तो इसके हिसाब से कंप्लीट चलेगा। और आगे लिखो, आगे की चीज़ लिखो, नेक्स्ट इसकी कर लेती के बाद दूसरा पॉइंट स्वचालित, ऑटोमेटिक, स्वचालित। दूसरा पॉइंट कौन सा है? स्वचालित। मेरी राइटिंग हालांकि ऑटोमेटिक। काफ़ी खराब है मेरी राइटिंग, ज़्यादा माइंड मत करना, आप बोलने पे ध्यान लिखना। स्वचालित लिख लिया। यह एक स्वचालित मशीन है जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप, यह एक स्वचालित मशीन है जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वयं कार्य करती है। एक स्वचालित मशीन है जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप, यह एक स्वचालित मशीन है जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वयं कार्य करती है। के स्वयं हस्तक्षेप है ना? हाँ, स्वयं कार्य करती है। अब देखो निकले स्वचालित का मतलब है जैसे कि आप कोई कमांड दे दो, कोई भी की दे दो तो ये खुद काम करेगी। यूँ नहीं है कि भाई आपको करना है। 2+2 है तो कैलकुलेशन उसकी वो करेगी, अपन को कुछ नहीं करना है, वो तो आंसर देगी अपन को। तो ये स्वचालित है जो किसी भी हस्तक्षेप के बिना काम करती है। जैसे कुछ चीज़ डाउनलोड ही करनी है तो आप डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद वो खुद ही डाटा उठा के आपको ला के देगी। ये थोड़ी है कि आप खुद उठाने जाओगे वहाँ से। तो ये स्वचालित मशीन होती है। फिर देखो एक्यूरेंसी, यथार्थता। एक्यूरेंसी, ACC URACY, एक्यूरेंसी, यथार्थता। एक्यूरेंसी, यथार्थता। हाँ हिंदी में यथार्थता बोलते हैं। पता भी नहीं है ना, हिंदी इंग्लिश में दोनों में आ जाएगा। नहीं, आपका हिंदी है, वहाँ पे इंग्लिश में तो आएगा। नहीं, एक्यूरेंसी तो इंग्लिश है ना। इंग्लिश है, पर वहाँ पे आता है कि हिंदी में लिखा हुआ था, फिर कंफ्यूजन होता है। कन्फ्यूज, अभी दोनों लिख लिया, अब अब ये नहीं समझ में आया तो फिर भी आपको समझ में आ गया। एक्यूरेंसी आपने सुन रखा है तो वो समझ में आ गया, पर यथार्थता नहीं आया कि अरे ये क्या आएगा। ठीक है। तो ये तो चीज़ होती है। अब अपन हिंदी में पढ़ेंगे यथार्थता लिखा आएगा वहाँ तो पर। अब वहाँ पे तो फटाफट अरे एक्यूरेंसी पूछ रहा है। लिखो कंप्यूटर गीगो, कंप्यूटर गीगो, GIGO, गीगो। ईगो गीगो का मतलब लिखो आप, क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन में लिखो। गेयरबेज, GARBAGE, गेयरबेज, GARBAGE, गेयरबेज। गेयरबेज इन, इन हाँ इन गेयरबेज, वापिस गेयरबेज। हाँ वापस गेयरबेज। आउट, गेयरबेज इन और गेयरबेज आउट के सिद्धांत पर कार्य करता है। आउट, हाँ आउट, जिसे क्या बोलते हैं शॉर्ट में? GIGO। बहुत सी बार ये बोल देते हैं GIGO की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है? गेयरबेज इन और गेयरबेज आउट। गेयरबेज इन सिद्धांत पर कार्य करता है। के सिद्धांत पर कार्य करता है। हिंदी में लिखना, जैसा इनपुट दिया जाएगा ठीक वैसा ही आउटपुट निकलेगा। इसका मतलब क्या है? जैसा इनपुट दिया जाएगा वैसा ही आउटपुट निकलेगा। जैसा इनपुट दिया जाएगा वैसा ही आउटपुट निकलेगा। लिख लिया? जैसा इनपुट दिया जाएगा वैसा। अभी मैंने जैसे बताया था आपको, जो आप इनपुट दोगे 2+2 दिया तो 4 ही आएगा, 2+3 दिया तो 5 आएगा। ठीक है, तो वही सिद्धांत है, जो डालोगे वही वही देगा।
आउट करेगा ये। आउट करेगा। तो गैर में सिद्धांत ही है, GIGO बोलते हैं जिसे शॉर्ट में। देखो इस सिद्धांत के कारण कंप्यूटर से इस सिद्धांत के कारण कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम इस सिद्धांत के कारण कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम 100% 100% शुद्ध होते हैं। 100% शुद्ध होते हैं। भाई सीधी बात है, अभी जो डालोगे वो निकलेगा, तो 100% ही शुद्ध होगा ना। फिर लिखो कंप्यूटर खुद से कभी कोई गलती नहीं करता है। कंप्यूटर खुद से कभी कोई गलती नहीं करता है। इसके परिणाम में होने वाली गलतियां मानवीय गलतियां को अंडरलाइन करना। इसके परिणाम में होने वाली गलतियां मानवीय गलतियां के कारण होती है। मानवीय गलतियों के कारण होती है। मानवीय मतलब मानव द्वारा जो मतलब आप वही बताया था मैं, आप 3 टाइम पढ़ोगे तो 3 ही आएगा। ठीक है, तो ये मानवीय गलती होगी। ठीक, फिर कर्मठता। अब ये लिखिए ना, लिखिए मैं इनके बारे में तुम्हें जहाँ पे होगा वहाँ पे लिखा दूँगा आपको कि भाई इसके अंदर कौन सा, जैसे भी GIGO आया वैसे जैसे डीप कुछ आएगा तो लिखा दूँगा। अब लिखो आप चौथा इसमें कर्मठता, विशेषता में कर्मठता। ताया था ता कर्मठता। कर्मठता। हिंदी के अंदर यही दिक्कत आती है, हिंदी इंग्लिश में कुछ भी यही ऊपर नीचे जाए। ठीक है, अब कर्मठता का मतलब ये होता है कि ये कभी एक तो थकता नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, कंप्यूटर कभी थकता है कि सुबह चलाओ शाम को चलाओ एनी टाइम चलता हुआ मिलेगा तो भी वैसा का वैसा चलेगा, यूँ नहीं है कि थक जाए। तो इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर कार्य करते समय कभी नहीं थकता है तथा निरंतर कई घंटों तक कार्य करने के बाद भी उसकी एकाग्रता व गति के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। कार्य करता है मतलब उसकी वही, आप सुबह चलाओगे और उससे शाम तक भी चल रहा है तो शाम को भी वही चीज़ में उतना टाइम लगेगा जो सुबह ले रहा था, तो इसमें कोई कमी नहीं आती। तो इसलिए क्या होता है, कर्मठ होता है। फिर एक और इसकी विशेषता लिखो, व्यापक उपयोगिता। इसमें अलग है, अलग मतलब कर्मठता के बाद में नेक्स्ट पॉइंट समझ ही गए होंगे। कर्मठता का मतलब आप क्या है, थकान नहीं होती, कुल मिला के ये याद रखना। थकान नहीं होती उससे। फिर लिखो व्यापक उपयोगिता। वही चीज़ है, इसका सभी क्षेत्रों में उपयोग है। मौसम विभाग, बिजली, लाइट, स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक, सब जगह इसकी उपयोगिता है। तो व्यापक उपयोगिता मतलब सब जगह उपयोगिता। व्यापारिक एक तरह से। फिर लिखो स्मरण शक्ति, पावर ऑफ रिमाइंडर। स्मरण शक्ति, इंग्लिश इसके अंदर लिखना स्मरण पावर शक्ति, पावर ऑफ रिमाइंडरिंग। पावर ऑफ रिमाइंडरिंग, रिमाइंडरिंग। हाँ, रिमाइंडर मतलब याद करने। स्मरण शक्ति, रिमाइंडर। इसके अंदर लिखो कंप्यूटर में भी मानव मस्तिष्क की तरह, क्योंकि इसका बैठता है क्वेश्चन, हिंदी इसकी थोड़ी आ जाती है कभी कभी। हाँ। कंप्यूटर में भी मानव मस्तिष्क की तरह स्मरण शक्ति मतलब मेमोरी होती है। स्मरण शक्ति कोष्टक में मेमोरी लिख लेना। मानव मस्तिष्क की तरह स्मरण शक्ति होती है। मानव मस्तिष्क की तरह स्मरण शक्ति होती है। जिसमें लाखों करोड़ों डाटा संग्रह करके रखे जा सकते हैं। लाखों करोड़ों डाटा संग्रह करके रखे जा सकते हैं।
लाखों करोड़ों डाटा संग्रह करके रखे जा सकते हैं। लाखों करोड़ों डाटा संग्रह करके रखे जा सकते हैं। देखिए, फिर लिखो अनुभूति रहित, नो फीलिंग। अनुभूति रहित, नो फीलिंग्स। कंप्यूटर की कोई फीलिंग्स नहीं होती है। नो फीलिंग है। हाँ, नो फीलिंग्स। इसका मतलब ये होता है कंप्यूटर एक यंत्र है, इसमें कोई भाव रहित होता है एक तो। दूसरा, इसमें कोई भी अनुभूति नहीं होती है, कोई भी मूल प्रवृत्ति नहीं होती है, यानी कि इमोशन है क्या कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, और कंप्यूटर हमारे मतलब अपने द्वारा लिखे गए प्रोग्रामों के आधार के अनुरूप चलता है, नहीं कि खुद के हिसाब से। जैसे हम तो खुद के हिसाब से चलते हैं, आज सुबह लेट उठे तो भी ठीक है, नहीं उठे तो उसमें रिमाइंडर डाल दिया आपने कि उसका इतने बजे लॉक खोलना है तो खुलेगा। आप जैसे बटन दबाओगे, अपन को कोई उठाना है, अपन नहीं उठेंगे। जब सोना है तो सोएंगे सही। कंप्यूटर का बटन दबाया तो चालू ही होगा। तो वो अनुभूति रहते हैं और अपने निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। फिर लिखो कंप्यूटर की सीमाएं, अगला टॉपिक कंप्यूटर की सीमाएं। इसमें लिख लो कंप्यूटर के कार्य करने की स्पीड, डाटा भंडारण क्षमता, कंप्यूटर के कार्य करने की स्पीड, डाटा भंडारण क्षमता, विश्वसनीयता, क्षमता, विश्वसनीयता और बिना थके दिन रात कार्य करने की क्षमता, बिना थके कार्य करने की क्षमता, इन्हें मनुष्य से बेहतर बनाता है। इन्हें मनुष्य से बेहतर बनाता है। अब इसमें टॉपिक वही पॉइंट लगा के लिख लो। विद्युत पर निर्भरता किस पर निर्भर, सीमाओं में लिखना है हमको। विद्युत पर निर्भरता, इसके प्रैक्टिकल समझने की बात है कि कंप्यूटर ना विद्युत के बिना नहीं चलता है। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना नहीं चलेगा। बिना लाइट के एक धातु का डिब्बा ही है। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है विद्युत पे पूरा निर्भर होता है। फिर एक लिखो बुद्धिमत्ता में कमी, मतलब इंटेलिजेंसी में कमी, बुद्धिमत्ता में कमी, बुद्धिमत्ता में कमी। मतलब कंप्यूटर मशीन के अंदर देखो आईक्यू लेवल नहीं होता है। कंप्यूटर का आईक्यू लेवल कितना होता है, ऊपर लिखना चाहता हूँ लिख लो। कंप्यूटर का आईक्यू लेवल क्या होता है, 0 ऊपर लगा के लिख लो। बल्कि इसमें आईक्यू लेवल नहीं होता, मतलब बुद्धिमत्ता बिल्कुल नहीं होती है। ये केवल अपने द्वारा दिए गए निर्देशों पे कार्य करता है। फिर लिखो वायरस से खतरा। वायरस से खतरा, कंप्यूटर को वायरस से खतरा होता है। ये बचपन से सुनते हैं वायरस से खतरा आता है। वहाँ ना कोरोना वायरस आया, उससे खतरा था, उससे अपन को खतरा था, कंप्यूटर का नहीं था। कंप्यूटर के खतरे अलग होते हैं, ठीक है, वो अलग आगे बाद में टॉपिक आएगा जब आपको बताया जाएगा। वायरस से खतरा। फिर लिखो अपग्रेड और अपडेट, अपग्रेड और अपडेट। अपग्रेड का मतलब है पैसे से समय समय पर अपग्रेड और अपडेट करना रहता है। जैसे अपन मोबाइल करते हैं ना, आए दिन अपडेट करते रहते हैं। ठीक, कंप्यूटर को भी समय समय पर अपडेट और अपडेट करना होता है। ठीक है, अब अगला लिखो कंप्यूटर के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अनुप्रयोग।
कि भाई इसमें कहाँ का प्रयोग में लिया जाता है। अनुप्रयोग। हाँ, अनुप्रयोग, प्रयोग लिखना मतलब एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अनुप्रयोग। पहला देखो इसमें सूचना प्रौद्योगिकी। इसमें समझने लायक चीज़ है, जैसे ये नॉर्मली सबको याद रहता है, आप भी इससे समझते हो, इसका क्वेश्चन भी बहुत कम बनता है। सूचना प्रौद्योगिकी केवल ये आता है कि वो आता है ऑप्शंस में आता है ना, कंप्यूटर का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो ऑप्शन में आता है सूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो क्या है, सेम वही चीज़ है। अब इसमें ना सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर आता है कि आजकल कंप्यूटर का समय समय पर उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है और बहुत ज़्यादा लेवल पर हो रहा है, ठीक है। इसमें जैसे इंटरनेट पे तो हो ही रहा है, सब जगह इंटरनेट, सब इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हैं, और इस इंटरनेट की जान की वजह से दुनिया भर में कंप्यूटर का उपयोग भी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जितना अगर आपको इंटरनेट चलाना है, मोबाइल या कंप्यूटर लाओगे, हाथ में तो नहीं चला सकते हैं, तो इसलिए इसका विस्तार भी बढ़ता जा रहा है। राजनीति में भी देख लो, पॉलिटिकल से प्रचार प्रसार करने के लिए उनको ज़रूरत है। भाई पोस्टर नहीं लगाएंगे तो कहाँ से प्रचार होगा, पोस्टर कौन बनाएगा, कंप्यूटर बनाएगा। नेट पे भी उनके वीडियो वायरल करना वगैरह सब कंप्यूटर का काम, तो इसलिए इसका उपयोग हर एक क्षेत्र में हो रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में लिख लो, चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स वगैरह में आप जैसे सोनोग्राफी कराने जाओ या सीटी स्कैन कराने जाओ या फिर आपकी ब्रेन की सर्जरी, तो सब आजकल कंप्यूटराइज हो रहा है, और आजकल तो लेजर किरणों के जरिए ऑपरेशन भी हो रहे हैं, तो ये सब किसके जरिए हो रहे हैं, कंप्यूटर के जरिए, ठीक है। फिर डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, पुराने ज़माने में जैसे अपने पहले टीचर्स वो जनगणना मतगणना करने आते थे, वो क्या लाते थे, एक कागज़ लाते थे, घर में कितने लोग हैं उनके नाम लिखे, एज कितनी है, प्लान लिखे। आजकल क्या हो गया, आजकल ज़माना अपडेट हो गया, अब वो लाते हैं क्या, टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप लाते हैं, कितने हैं उनके पास, सब कुछ होता है, टिक कर दें, अच्छा और कौन है, ये ऐड कर दें, ठीक है, ओके, डाटा आगे हाथों हाथ ऐड हो गया, कहीं कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तक सिस्टम आ गया। पहले तो जैसे एक सेक्शन में 2 टीचर कर रखे, दोनों अलग अलग आ गए तो एक ही जने की 2 बार गणना हो गई। अब क्या है, एक बार होगी तो दूसरे वाले का ऑटोमेटिक आएगा, ऑलरेडी एडेड, तो वो चीज़ हो चुकी है। फिर शिक्षा विभाग में शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस सब आजकल ऑनलाइन हो गई कंप्यूटर के जरिए। शिक्षा बैंकिंग, कंप्यूटर बैंकों में लिख लो आ जाता है बैंकिंग कंप्यूटर। बैंकिंग क्षेत्र में जैसे कि आपके उसमें पासबुक में एंट्री कराना, एटीएम से पैसे निकालना, वो सब कंप्यूटर के जरिए हो रहा है। कंप्यूटर कैसे होता है, आपके अकाउंट में कितने हैं, आप एटीएम लगाओगे, आपका अकाउंट ओपन होगा, वो सब डिजिटल डाटा है, पूरा ओपन होगा। मौसम विभाग आता है ना कि कितनी तीव्रता से भूकंप आया, या फिर ये क्या कहते हैं, जो कितने कम बारिश आएगी, कम नहीं आएगी, मानसून, सबकी जानकारी, तो ये सब उसमें था। मौसम विभाग। मनोरंजन, तो इन सब क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग होता है। अब ये तो कि कंप्यूटर का उपयोग और आपके टोटल। अब अपन आते हैं कंप्यूटर का उद्भव और विकास, जो कि मेन होता है। अब यहाँ से चालू होता है कंप्यूटर का मेन पड़ाव, ठीक है। अब ये क्या, मुझे कंप्यूटर का मतलब एक तो डेवलपमेंट और इवोल्यूशन, मतलब उद्भव और विकास है का कंप्यूटर का उद्भव और विकास। इसमें आराम से लिखना। कंप्यूटर का इतिहास बहुत पुराना है। कंप्यूटर का इतिहास बहुत पुराना है। चीन में 1600 ईस्वी 1600 ईस्वी पूर्व 600 सॉरी 600 ईस्वी 600 ईस्वी है ना 600 ईस्वी
600 ईस्वी पूर्व, करेक्शन कर लेना। चीन में 600 ईस्वी पूर्व अबेकस का विकास, अबेकस का आविष्कार हुआ, मतलब अबेकस का आविष्कार किया गया। अबेकस का आविष्कार इसका आविष्कार किया अबेकस का, किसने किया? चीन ने। कब किया? 1600 ईस्वी पूर्व। जब 1600 ईस्वी पूर्व किया गया था चीन ने, अबेकस नाम से कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। किसके किया गया था? अबेकस नाम से। अब ठीक है, इसमें भी लिखो आधुनिक कंप्यूटर का विकास। अगली लाइन है नेक्स्ट, आधुनिक कंप्यूटर का विकास ब्लेज पास्कल द्वारा, ब्लेज पास्कल द्वारा, पास्कल, हाँ पास्कल, आधुनिक कंप्यूटर का विकास ब्लेज पास्कल द्वारा निर्मित पहली निर्मित पहली पहली फर्स्ट, निर्मित फर्स्ट मैकेनिकल मैकेनिकल एडिंग मशीन, ADDING, एडिंग मशीन, मैकेनिकल एडिंग मशीन, ADDING, एडिंग मशीन से शुरू हुआ, से शुरू हुआ। अब देखना यहाँ तक तो क्या था, इसका आविष्कार हुआ, मतलब इसने जन्म लिया। अब इसमें क्या चल गया? विकास चल गया। और किसने किया सबसे पहले विकास? ब्लेज पास्कल ने। कौन सी? मैकेनिकल एडिंग मशीन। कौन सी मशीन ने कि एड करने के लिए मैकेनिकल एडिंग मशीन बनाई? ये कहाँ का था? ये भी चाइना का है? कहाँ का था? हाँ ये सब चाइना सब चीन कर रहा है। अब इसके दो दौर चले थे फर्स्ट में, ठीक है। होता है ना कि एक एरा होता है, मतलब एक अपना वो होता है टाइम होता है जिसे अपन एरा बोलते हैं। कि इस एरे में जैसे 90s का एरा फिल्मों में आता है, 90s का एरा, जैसे 90s से पहले का एरा वही ऋषि कपूर वगैरह जैसे एक्टर्स। फिर उसके बाद में अभी का एरा चल रहा है, तो अभी के आ रहे हैं कि 20s का एरा चल रहा है। पहले 90s को, पहले जो फर्स्ट में जो एक एरा आया था, तो इसके दो एरो में डिवाइडेशन किया था। इसको कंप्यूटर को दो एरो में डिवाइडेशन किया था। तो पहला कौन सा था? मैकेनिकल एरा, MECHANI मैकेनिकल एरा, मैकेनिकल एरा, ठीक है। ये चला था अपने 1945 ईस्वी पूर्व। अब चला था ये 1945 ईस्वी पूर्व। पहला एरा कौन सा आया था? मैकेनिकल एरा। जब कब चला था? 1945 ईस्वी पूर्व। फिर वो डिजिटल एरा दूसरा। हाँ, डिजिटल एरा, DISDIGITAL, डिजिटल एरा। ये चला था अपने, इसमें लिखना है, इसमें क्या आया था? डिजिटल डिवाइस आए थे। क्या आया था इसमें? डिजिटल, हाँ डिजिटल डिवीजन, डिवाइस, DEVIC, मैंने गलत DEVIC, डिवाइस, DIVIS। ये कब आया था? ये तो 1945 में वो आया था। ये किसके बाद आएगा? 1945 बाद के बाद, ईस्वी के बाद। तो ये तो उससे पहले है, पूर्व का मतलब पहले 1945 से ऊपर का तो एक कौन सा एरा था? मैकेनिकल एरा। और उसके बाद में जो आया वो कौन सा एरा था? डिजिटल एरा, ठीक है। तो ये था कंप्यूटर हिस्ट्री। अब इसके अपन लिखेंगे कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री। ये तो क्या था? इसका विकास था, भाई इसका उद्भव तो हुआ जिसके बारे में, ठीक है। अब लिखो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इतिहास। हाँ, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर।
अब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में अपना पहला कंप्यूटर आता है कौन सा? अबेकस। कौन सा आएगा? अबेकस। अबेकस। ABACUS। ABS ABACUS अबेकस। ABA ABACUS अबेकस। CUS। चल जाओ जहाँ पे बता देना, हम्म? लिखते लिखते फिर कह देना कि आज का वो हुआ बोला ही नहीं है ना। आप मेरे को ऐसे पढ़ा तो मैं पूरा दिन लिखा दो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे। ठीक है पर चलो कम से कम लिखते रहो बस, क्या नहीं है। लिखो। सर्वप्रथम अबेकस डिवाइस सर्वप्रथम अबेकस डिवाइस का आविष्कार। अबेकस डिवाइस है। हाँ, सर्वप्रथम अबेकस डिवाइस का आविष्कार गणना करने के लिए सर्वप्रथम अबेकस डिवाइस का आविष्कार गणना करने के लिए 600 ईस्वी पूर्व 600 ईस्वी पूर्व चीन के बेल्जियम नहीं चीन के बेबीलोन नामक शहर में हुआ। चाइना में थोड़ी ना है बेबीलोन। चीन के शहर है, शहर में जैसे अपने यहाँ पे अपने बिलवाड़ा है वहाँ पे भी हो सकता है। नहीं, क्योंकि बेबीलोन क्या है, मैंने कहीं दूसरी जगह पढ़ा था ये। अपने चीन में भी है। बेबीलोन है, बेबी नहीं है, बेबी है। बेबीलोन बेबी है। वी होगा यहाँ पे। वी है, हाँ, बेबीलोन है, मैं वही बोल रहा था। बेबीलोन नामक शहर में हुआ। मतलब इसका मतलब 600 ईस्वी पूर्व चीन के एक बेबीलोन नामक जो शहर था वहाँ पे इसका आविष्कार हुआ। फिर लिखो अबेकस को सोरोबान अबेकस को सोरोबान नाम से भी जाना जाता है। अबेकस को सोरोबान नाम से भी जाना जाता है। ये पहला कंप्यूटर है, जब पहला कंप्यूटर बना था ना अपने, तो यही बना था। ये एन है ना। हाँ, फिर लिखो इस डिवाइस की मदद से गणितीय क्रियाओं को इस डिवाइस की मदद से गणितीय क्रियाओं को सरलता से हल किया जा सकता है। अबेकस आयताकार फ्रेम में बना तारों का एक ढांचा है। अबेकस ठीक है, तारों आयताकार फ्रेम में बना तारों का एक ढांचा है तथा इस तारों के इन तारों
ठीक है, इन तारों में गोल मोती पिरोए हो जाती है, इन तारों में गोल मोती पिरोए होते हैं, मतलब गोल मोती होते हैं उन तारों के अंदर, तथा मोती 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 मोती, डायमंड गोल। गोल गोल नहीं होते क्या बच्चों के टाइप के, मोती होते हैं, मोती 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 होते हैं। तारों के गोल मोती पिरोए, गोल नहीं लिखा मैंने। गोल लिखना है। इन तारों में गोल मोती पिरोए होते हैं, मतलब गोल मोती होते हैं। ओके। इन मोतियों की मदद से अंकों को जोड़ा, घटाना, गुणा व भाग, जोड़ना, घटाना व गुणा भाग जैसी गणनाएं जोड़ना, घटाना, गुणा व भाग जैसी गणनाएं की जाती है। इन मोतियों को इन मोतियों को बीट्स BEEDS बीट्स भी कहते हैं, बीट्स भी कहते हैं। जो अबेकस कंप्यूटर होता है ना, आप सोचोगे कि अबेकस कंप्यूटर कैसा होता है, आपको क्योंकि ये कंप्यूटर कैसा था, इसलिए ऐसी क्या चीज़ थी। एक आपने देखा होगा छोटे बच्चों के खिलौना आता है गिनती सिखाने के लिए, अच्छा, इनके तारों के बीच में गोल गोल मोती होते होंगे। ठीक है, ऐसा अबेकस कंप्यूटर था। मतलब शुरू में तो गणना करने का कुछ नहीं था ना उनके पास, तो एक तरीके से ये अभी तो अपने बच्चों का खिलौना हो गया ऐसे एक तरीके से, पर ये क्या था, अबेकस था और एक समय का कंप्यूटर हुआ करता था। अब इसमें ये होता था ना, एक इधर निकाल लिया और एक इधर निकाल लिया, कितने हो गए, तो गणना होगी, मतलब साइडों के जरिए दिमाग लगाया है, बताने बनाने बस वही बनाने वाले ना, शुरू में तो वही यंत्र थे इनके लिए, तो इसी क्या बोलते थे वो कंप्यूटर। अब धीरे धीरे इसमें विश्लेषण होता गया, अपडेट होता गया। भाई पहले आपने देखा होगा बात करने के लिए तार का माध्यम होता था, या फिर कमरे के बाहर से तार लगाते थे आवाज़ सुनने के लिए। छोटे बचपन के उपकरण देखे होंगे ना इस तरीके से, इधर कटोरी लगा दी, इधर नारियल के बना के। तो उसी प्रकार ये अबेकस था उस समय का। अभी आजकल मोबाइल आ गए और अपडेट होता गया, तो पहले का कंप्यूटर कैसा था, ऐसा था। और संक्षेप में देखना हो तो ये देखो, आपको दिख रहा है, तो ये क्या था, अबेकस इस टाइप का कंप्यूटर हुआ करता था। ठीक है, तो ये है आपके कंप्यूटर का पहला। अब बाकी का आपको कल और लिखा दूंगा मैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। समझ में नहीं आया तो आप पूछ लेना, और कहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया तो इसको हाँ आराम से आप ध्यान से धीरज से पढ़ना। आज स्पीड नहीं बढ़ाए, स्पीड बढ़ेंगे अपन 1-2 दिन में। अभी क्या जैसे अपनी 1 घंटे का हो गया, कल परसों आपके और ज़्यादा लेंगे, धीरे धीरे और ज़्यादा जल्दी खींचेंगे, जिससे आपको भी समझ में आएगा, क्योंकि और हमें भी थोड़ा मजा आएगा। क्योंकि अब आएगा मजा, पहले क्या था, बोरिंग टाइप का टॉपिक था, निकल गया। अब आपके देखा होगा ऐसा कंप्यूटर, ये नई चीज़ है। कंप्यूटर तो इतने टाइम से पढ़ ही रहे हो, CPU मॉनिटर पर, अब ये नया खिलौना है, अजीब है अबेकस नाम से। तो ये चीज़ है आपके अपडेट होती जाएगी, आता जाएगा, तो इसी प्रकार आपके चेंज होते जाएंगे। लेकिन इसमें चार्ल्स बेबेज ने क्या था, वो कंप्यूटर वो थोड़ा अलग था। वो अलग है, वो अपडेट आता जा रहा है, चार्ल्स बेबेज आ गया। लेकिन उसको पितामह कैसे बोलते थे? उसका कारण है, उसे पितामह क्यों बोलते हैं, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर का दौर लेके आया था। जो अपन जो कंप्यूटर ले रहे हैं ना, ये पहले ऐसे ही चल रहे थे, हर उपकरण को कंप्यूटर में काउंट किया जाता था। पर जब चार्ल्स बेबेज आया तो उसने पूरा डिजिटल, मतलब स्क्रीन पे कंप्यूटर लेके आया, डिस्प्ले पे, जिसे अपन डिजिटल बोलते हैं। 2 एरा आए थे, मैकेनिकल एरा, तो ये मैकेनिकल एरा है, डिजिटल एरा आएगा। डिजिटल एरा का जनक वो था, तो इस वजह से उसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, क्योंकि उसी ने कंप्यूटर का एक तरीके से निर्माण। कब क्या था, 1900 उसका आया था, इसमें आएगा, उसमें अलग अलग थ्योरी में उसका अलग अलग, इसलिए क्या कन्फ्यूजन होता है। चार्ल्स बेबेज का अलग सिद्धांत चलता है, तो वो अलग अलग चीज़ का अलग अलग है। तो ठीक है, आज की क्लास में इतने आपके ये नोट्स किसने बनाए थे? ठीक है।